जय जय श्री सीताराम। सादर जय सिया राम। आप सबके बीच में एक बड़ा ही सुंदर कथा लेकर के आया हूँ। कथा कलयुग के ऊपर है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमीरे सुमीरे नर उतरहि पारा। बदनाम कलयुग को किया जाता है, गलतियां हम और आप करते हैं। यदि किसी को हम लूट रहे हैं तो उसमें कलयुग का क्या दोष है? दोष तो हमारा है कि हम उसको लूट रहे हैं। अगर हम चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं, किसी पद पर बैठ करके और घूस ले रहे हैं, जनता को परेशान कर रहे हैं, उन्हें लूटने का काम कर रहे हैं, तो इसमें कलयुग का क्या दोष है? दोष तो हमारा है ना, गलत हम कर रहे हैं। तो एक समय की बात है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी तीनों लोग मिलकर के जो है अपने अपने मन में विचार किया कि चल के देखा जाए कि कलयुग अपना शासन किस प्रकार से चला रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो गलत कर रहा हो। तीनों ने अपने अपने मन में विचार करके और कलयुग के द्वार पर पहुंच गए। जैसे ही कलयुग के द्वार पर पहुंचे, कलयुग को पता चल गया कि हमारी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शंकर जी हमारे द्वार पर आ चुके हैं। तुरंत दरबारी से कहा कि उन्हें आदर के साथ में अंदर लेकर के आइए। वो हमारी परीक्षा लेने के लिए हमारे द्वार पर आए हैं। अच्छा, दरबारी जा करके और बताया कि महाराज जी ने आप लोगों को अंदर बुलाया है। अब तीनों को आदर सत्कार किया, ब्रह्मा जी का, विष्णु जी का, शंकर जी का, प्रेम से बैठाया और कहा कि मैं पहले ही जान चुका हूं कि आप हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हैं, तो थोड़ा सा समय दीजिए, हम दिखाते हैं आपको कि हम गलत नहीं कर रहे हैं। कलयुग के लोग गलत कर रहे हैं, वो अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं, हमारा कोई दोष नहीं है। कोई सुंदर सा सीन आने दीजिए, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। तो एक सीन आ गया भैया। दो सगे भाई थे, दोनों में काफी ज्यादा प्रेम था और दोनों ने अपने मन में विचार किया कि आज चलो कोनो लंबा डकैती डाल दी और फिर जीवन में कमाए की जरूरत ना पड़े। दोनों लोग अपने घर से निकल करके चल दिए। दोनों अपने घर से निकल करके चल दिए और जा करके एक गांव में पहुंचे और वहां जो है काफी ज्यादा खजाना उसके पास था। तो पहले से ताड़े रहे कि यही कल्लूटेक है। रात भर दोनों जने सेन काट दी। सेन काट के साला माल जो है लूट के चल दी। अब चलत 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 सुबेर हुए हुए करे। अब दोनों जन के भूख लाग गए। तो एक भाई दूसरे भाई से कहता है कि भैया हमें बहुत तेज से भूख लगी है और प्यास भी लगी है, कहीं से थोड़ा जल की व्यवस्था करवा दो और थोड़ा भोजन हो जाता तो और अच्छा रहता। अच्छा, दूसरे भाई ने कहा कि ठीक है भैया, आप धन की रखवाली कीजिए और हम आपके लिए भोजन लेकर के आते हैं।
वो तो चला गया भोजन लाने के लिए, लेकिन इनके मन में पाप आ गया कि जैसे आवे तैसे मार दियो ये सारा धन आपन। और उसके मन में भी पाप आ गया कि क्यों ना भोजन में जहर मिला दिया जाए, खाए ले हैं मर जाए हैं सारा धन हमार। अच्छा, अब दोनों के मन में पाप उत्पन्न हो गया। अब वो स्वयं भोजन करके और जहर वाला भोजन लेकर के चल दिया। अब इधर ये नहु अपन बंदूक सुझवाए हैं कि जैसे आवे तैसे मार दियो सारा धन हमार। जैसे ही भाई नजदीक पहुंचा, उन्होंने धाएं धाएं 2-3 गोलियां उसके सीने पर मार दी। वहीं गिरा, तुरंत एक्सपायर हो गया। अब उनको कौन बताए कि इस भोजन में जहर है, खाना मत वरना मर जाओगे। वो जहर वाला भोजन उन्होंने भी ग्रहण कर लिया और वो भी वहीं चित्त हो गए। अब दोनों के दोनों भाई मर गए और धन वहीं का वहीं धरा रह गया। तो बताइए गलती किसकी है? गलती हमारी और आपकी है, जो हम चोरी, बेईमानी, मक्कारी, दलाली, फराडी ये सब कर रहे हैं। तो इसमें कलयुग का कोई दोष नहीं है। कलयुग तो अपना राजपाट अच्छे से चला रहा है। अगर गलत कर रहे हैं तो हम और आप कर रहे हैं। अगर सुधरने की आवश्यकता है तो हमें और आपको सुधरने की आवश्यकता है। हम धर्म से, मार्ग से हट करके और गंदे गंदे चीज का खान पान करते हैं। ये सुधार करने की आवश्यकता है। एक दूसरे को पहचानने की आवश्यकता है कि कौन गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है। आजकल मैं देख रहा हूँ भैया कि गलत करने वाले का साथ ज़्यादातर लोग देते हैं, और कोई एक व्यक्ति अगर सत्य के साथ खड़ा है तो 10 लोग मिलकर के उसको दबाने का प्रयास करते हैं कि ये तो सत्य बोल रहा है, हमारी काली कमाई अब नहीं चल पाएगी। अरे सत्य के रास्ते पर चलिए, धर्म के मार्ग पर चलिए, धन तो आता और जाता रहेगा। जिस दिन भगवान की कृपा आपके ऊपर हो जाएगी ना आपको धन की कमी रहेगी और ना मान सम्मान की कमी रहेगी। थोड़े से लालच के लिए आप गलत कार्य कर देते हैं, तनिक भी नहीं सोचते कि हम अपना बिगाड़ रहे हैं। सोचिए, मन में विचार कीजिए और धर्म के मार्ग पर चलिए। अधर्म का मार्ग ज़्यादा दिन नहीं चल पाता। देख लीजिए, यहीं आप देख लीजिए कि जो गरीबों को ठगने का काम किए थे, आज उनका क्या हाल है। दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, सब कुछ बर्बाद हो गया उनका। जय श्री सीताराम, सादर जय सिया राम। आप सभी को प्रणाम। और यदि कथा अच्छी लगी हो तो खूब शेयर कीजिएगा। आप लोगों की बहुत महान कृपा होगी और हम रोज एक नया कथा, एक नई कहानी, एक नया गीत और जनता में जो समस्या बनी हुई है उस समस्या के समाधान के लिए ये पंडित शेष नारायण उपाध्याय आप सबके बीच में सदैव हाजिर है। सत्य के मार्ग पर चलना हमें कुलदेवी मैया ने सिखाया है। हमारे माता पिता का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है। जय माता दी, जय माता दी।